नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग सभी समाचार ठीक होंगे आप लोग का। आइए हम चलते हैं, एक बेहतर आप लोग को अपडेट देने जा रहे हैं जिसका नाम है टैलेंट नंबर 1, जिसमें बच्चा 5,000 से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक जीतने का उनको मौका मिलेगा। राधा स्वामी संगठन का ये बेहतर योजना है जो बच्चों के बीच में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये टैलेंट नंबर 1 की शुरुआत किया जा रहा है। RSOG एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से टैलेंट नंबर 1 इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं RSOG ग्रुप ऑफ कंपनीज। प्रथम पुरस्कार 1 करोड़ रुपया है। पुरस्कार की राशि 5,000 रुपया से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक बच्चा जीत सकता है। और कौन बच्चा भाग ले सकते हैं? ये 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के बच्चा। प्रत्येक क्लास में एक बच्चा का सिलेक्शन होगा। मतलब एक स्कूल में अगर 10 क्लास तक है तो 10 बच्चा का सिलेक्शन होगा। दोस्तों आइए जानते हैं कैसे इसको सिलेक्शन की प्रक्रिया आपको हम बताते हैं। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अब मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, अंतिम तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये टैलेंट नंबर 1 में कैसे बच्चा को हम भाग दिला सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो स्कूल के प्रबंधक, शिक्षक, विद्यार्थी देख रहे होंगे तो भी ध्यान से देखें। ये बहुत ही कमाल का वीडियो है और ये वीडियो देखेंगे तो कहते हैं ना कि पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आपको पहले बता दें कि ये जहां चयन जिस स्कूल में होगा जिसमें ये टैलेंट नंबर 1 का शो होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हाँ ये समझिए कि बच्चा को और स्कूल प्रबंधक को 1 रुपया भी देना नहीं होगा, पूरी तरह से फ्री, निःशुल्क है। इसलिए सोचना नहीं है कि हमको पैसा लगेगा। विद्यार्थी को या स्कूल प्रबंधक को या शिक्षक को एकदम फ्री है। ठीक है, तो इसका नियम और शर्त कैसा है जानते हैं पूरा इसको। ठीक है, अभी बताया कि प्रतियोगिता 1 से 10 क्लास तक के बच्चा भाग ले सकता है इसमें। और वर्गानुसार क्लास वाइज 51 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो उस क्लास के लेवल का ही, जैसे 1 क्लास का है तो 1 क्लास का लेवल का अनुसार क्लास पूछा जाएगा, या 10 क्लास का तक का है तो उसके लेवल का क्लास पूछा है, उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। और जो क्वेश्चंस होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। उनके विद्यालय का कोर्स उनकी पुस्तक से ही पूछा जाएगा। इसको हम लोग जो टीम बनेगा जजमेंट का जो है वो क्वेश्चन को तैयार करेंगे। परीक्षा में जो प्रश्न आपका जो परीक्षा होगा, मतलब कि टेस्ट होगा, तो न्यायाधीश का भी व्यवस्था किया जा रहा है, जो जजमेंट का भी व्यवस्था होगा कि उस क्वेश्चन कैसे तैयार किएगा। कोई तरह का पक्षपाती के इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगा दोस्तों। और प्रश्न हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों से होगा, जिसमें बच्चा जो समझ सके उसी तरह से क्वेश्चन उसको डेवलप करके दिया जाएगा। 51 प्रश्न के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1 अंक, 1 आगे या पीछे बढ़ाया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रतियोगिता जो होगा, जो कंपटीशन होगा, उसमें 2 लाइफ लाइन दिया जाएगा। पहला ऑडियंस पोल 2 टाइम्स दिया जाएगा और दूसरा क्लिप क्वेश्चंस 2 टाइम्स दिया जाएगा। ठीक है, और प्रतियोगिता में छात्र, जो कंपटीशन है प्रतियोगिता में छात्र अपने ना खेलकर, यदि उनको असहजता महसूस हो रहा है, नहीं खेल पाएंगे, इसलिए कि मान लीजिए कि वो टेस्ट में निकाल लिए और जब सब कैमरा पूरा लाइट कैमरा एक्शन का जो व्यवस्था रहेगा दोस्तों, तो हाँ बच्चा अगर स्टूडेंट असहजता महसूस करेगा तो अपने किसी अभिभावक को या अपने विद्यालय के किसी शिक्षक को वो प्रतिनियुक्त कर सकता है और वो इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन उन जो सवाल होगा
सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पूछा जाएगा और उनके लेवल के अनुसार पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रतियोगिता में छात्र जब चाहे क्विट कर सकते हैं। मतलब अगर गेम को उनको पता लगे कि हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, रिस्क है, हम लाखों लाख पैसा जीत चुके हैं, तो गेम को क्विट करके जा सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। जितने प्रश्नों का सही जवाब दिया गया है उसके अनुसार उसको पुरस्कृत किया जाएगा, उतना धनराशि उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, और जब 10 छात्र में से 5 प्रश्नों के आधार पर जो सबसे पहले और सही जवाब देगा उसे क्वेश्चंस राउंड के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि जब 10 समूह का छात्र उसमें बैठे हैं और 5 प्रश्न उनको दिया गया हॉट सीट में बैठने के लिए, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उनको हॉट सीट में आने का मौका मिलेगा। पुरस्कार 2 भागों में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा जाएगा। जिसे हमने पहले ही बताया था कि आधा धनराशि स्कूल के प्रबंधक को भी मिलेगा, 50% स्कूल कोचिंग प्रबंधक को, अब 50% विद्यार्थी को, स्टूडेंट को मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलते हैं चयन की प्रक्रिया, कैसे चयन की प्रक्रिया का इसमें कंडीशन है। देखिए, पहला चरण प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक वर्ग से विद्यार्थी को लिखित परीक्षा के आधार पर चुना जाएगा, और दूसरा चरण में विद्यालय से 10 छात्रों को जिला स्तरीय परीक्षा में भाग लेना होगा, और तीसरा चरण में जिला से चयनित 10 छात्रों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेना होगा, और चौथा चरण में राज्य से चुने हुए 10 छात्रों को सर्वप्रथम क्वेश्चंस राउंड में बुलाया जाएगा और उनको सिलेक्शन होगा। वो हॉट सीट पर बैठ करके सवालों का जवाब दे सकते हैं, और 5,000 से शुरुआत है इनका, 5,000 रुपया से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक उनको जीतने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, टैलेंट नंबर 1 आपको जितना भी टर्म एंड कंडीशन हमने सरल भाषा से आपको बताने का प्रयास किया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो हम बताते हैं पूरा मेरे हाथ में सारा चीज बुकलेट और चिट्ठी के माध्यम से जो सही है, और समय समय पर वरीय पदाधिकारी से ट्रेनिंग प्राप्त कर ये बात आप लोग तक पहुंचाते हैं दोस्तों। इसलिए कि निजी विद्यालय के जितने भी छात्र, इसलिए निजी विद्यालय को ही पहले फोकस किया जा रहा है। इसका एक एसोसिएशन भी बनाया गया है, तो उसका विषय में हम वीडियो आप लोग को बता कर देंगे कि उनको भी एसोसिएशन में जोड़ा जाएगा और उनको भी बहुत सारा फायदा दिया जाएगा, उनको धनराशि भी दिया जाएगा स्कूल प्रबंधक को। तो राधा समिति संगठन से जुड़ेंगे, राधा स्वामी स्कूल एसोसिएशन, तो आप स्कूल प्रबंधक को बहुत ही लाभ है। तो दोस्तों, RSOG पब्लिक स्कूल एसोसिएशन बनाया गया है, इसके विषय में पूरा वीडियो हम बनाकर आप लोग को देंगे। स्कूल एसोसिएशन में को कैसे फायदा इसमें है, उनको राधा स्वामी संगठन एक सामाजिक संस्था होने के साथ साथ बहुत ही भला का काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पस को बढ़ावा देने के लिए। और उन माता पिता को जिसका बच्चा टैलेंट है, जिसके बच्चा में सारा काबिलियत है, उनको निखार कर चुन कर, जैसे सागर में मोती चुनने का काम इन्होंने कर रहे हैं। इसलिए तो प्रत्येक क्लास में एक बच्चा चयन होगा जो कि टॉप 10 में एकदम मतलब कहिए कि
जो बच्चा प्रथम आएगा उस क्लास में एक बच्चा, मतलब 1 से 10 क्लास तक का 10 को बच्चा चयन होगा उस स्कूल से। और इस तरह से जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसका होगा, जो कि मुंबई के माया नगरी में या तो दिल्ली या तो पटना में भी इसका शूटिंग होगा टैलेंट नंबर 1 शो का। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा लगा। और एक छोटा सा वीडियो जब अध्यक्ष महोदय झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आए थे तो उनका वीडियो हम बनाए हुए हैं, थोड़ा सा उनका स्पीच, उनका भाषण ना कहे जाए, उनका एक सरल भाषा से जो समझाए हैं योजना के विषय में, टैलेंट नंबर 1 को बताए हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और इसको आप लोग भी सुन लीजिएगा, हम इस वीडियो में अब जोड़ देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो है, ठीक है दोस्तों। किए हुए बेटियों का उन्हें भी हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। विवाह सामग्री के भी क्षेत्र में जो है हम लोग नित्य दिन जो है कई जिला जो है विवाह सामग्री वितरण करते हैं। आवास योजना के माध्यम से भी जो है हम लोग गांव समाज को जो है मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज इतने लंबे समय, आजादी के इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी जो है शहरी क्षेत्र को 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर छोड़ दिया जाए तो गरीबी जो है दिखता है, गरीबी चरम स्तर पे है। आप टाउन छोड़ के थोड़ा सा बाहर निकलिए, आपको समझ में आएगा कि गरीबी क्या है, परेशानी क्या है। उन माताएं और पिता से पूछा जाए जिनकी 2 बेटी 4 बेटी है, उनको पता चलता है कि बेटियों का विवाह करने में क्या परेशानी होती है। एक बेटी का विवाह करने में किस माता पिता का घर बिक जा रहा है, किस माता पिता का जमीन बिक जा रहा है, कितने का गाय बकरी बिक जा रहा है, तो भी वो जो है सक्षम नहीं है कि विवाह कर ले। ऐसी प्रथा फैली हुई है समाज में। आज भी जो है माता पिता जो है चिंतन करते रहते हैं कि हमारी बेटियों का विवाह कैसे होगा। आज भी बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ की बहुत माताओं पिताओं को जो है छत नहीं है, आज भी वो फूस के घर पे रहने के लिए विवश हैं। इतनी सारी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाने के बावजूद, केंद्र के द्वारा आवास योजना चलता है, राज्य सरकार के द्वारा वो आवास योजना चलता है, लेकिन फिर भी आज घरों से आदमी वंचित है। बेरोजगारी से आदमी जो है परेशान है, पलायन चरम सीमा पे है। और कोई एक भी ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जो पलायन से ग्रसित नहीं है। सभी के जो है बाल बच्चे जो है पलायन के लिए जो है विवश हैं। रोजगार नहीं है क्षेत्र में, रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। विडंबना तो यह है जब पुरुष पलायन करते हैं तो छट जाता है, लेकिन आजकल बेटियों का भी पलायन होने लगा है, ये दुर्भाग्य की बात है। और जब हमारी बेटियां जब पलायन करने लग जाए तो सोच लीजिए कि क्या त्रासदी आने वाला है। और यही सब चीजों को हम लोग देखते हुए जो है राधा स्वामी संगठन व आरएसओजी ग्रुप्स के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने गांव समाज को मजबूत कर सके, रोजगार सृजन कर सके, उन बेटियों का विवाह में बढ़ चढ़ के सहयोग कर सके। वैसे घर वालों जमीन विहीन या वैसे मकान विहीन लोगों को जो है आवास बनाकर देने का हम लोग कार्य कर सके और कर भी रहे हैं। अभी एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम लोग जो है पूर्व से कार्य कर रहे हैं। नचिकेता छात्रवृत्ति के माध्यम से, स्कूल फीस माफी के माध्यम से 16 वर्षों से जो हम लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ख्वाब है कि और शिक्षा जगत को और मजबूत करने का, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राएं और उनके माता पिता, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं है कि हमारे झारखंड जैसी बात करें, बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो है आजकल झारखंड के प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते, वो देश विदेश में पढ़ते हैं बड़े बड़े लोगों के। लेकिन प्राइवेट स्कूल भी एक ऐसा जगह हो गया है जहाँ मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का विडंबना जो है वो बद से बदतर हो चुका है। प्राइवेट सरकारी स्कूल में जो है मध्यम वर्ग के जो है परिवार के बच्चे ना के बराबर जाते हैं। एकदम निम्न परिवार के बच्चे जो है सरकारी स्कूल का सहारा लेते हैं और सरकारी स्कूल का जो विधि व्यवस्था है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल की मजबूती के लिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को हम लोगों को लगता है या हम लोगों को दिखाया जाता है कि प्राइवेट स्कूल जो है एजुकेशन के क्षेत्र में दोहन और शोषण करता है, कुछ क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन वैसे निम्न प्राइवेट स्कूलों को जो है आज भी दशा और दुर्दशा बद से बदतर है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल को भी हम लोगों ने रीड किया है, राधा स्वामी पब्लिक एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने रीड किया है कि मध्यम वर्ग के प्राइवेट स्कूल जो है
बृहद पैमाने पे जो प्राइवेट स्कूल है उसकी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जो मध्यम गांव समाज में जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं बच्चों को एजुकेशन देने के क्षेत्र में, वहां आज भी, क्योंकि अगर आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं तो आप 50-60 बच्चे का ही फीस आप ले सक रहे हैं। 40-50 बच्चे का फीस जो है आपके पास नहीं आता है, रेगुलर नहीं आता है, या बहुत ऐसे स्कूल है जो कि 20-25% तो फीस उठा ही नहीं सकते। और टीचर और मैनेजमेंट, ये जो है, अगर आपके स्कूल है प्राइवेट टीचर रखे होंगे तो स्कूल को तो फीस देना होगा, टीचर को मानदेय देना होगा, भुगतान करना होगा, मैनेजमेंट है, बिजली है, सब चीज व्यवस्था तो करना ही होगा। तो मिला जुला के प्राइवेट स्कूल उस गति से नहीं चल रहा है जिस गति से दिखाया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल राइज कर रहा है। तो हम लोग स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से, वो RSOG ग्रुप, मतलब RSOG इंटरटेनमेंट के माध्यम से एक योजना का जो है हम लोग निर्माण किए हैं। पूर्व में भी वो योजना हम लोग जो है संचालित किए थे साधना टीवी में, टैलेंट नंबर 1। उस समय जो है इस टैलेंट नंबर 1 को होस्ट किए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं, मतलब दीपक शर्मा जी जो है उस समय जो है बच्चों से सवाल जवाब किए थे, और उस समय हम लोग जो है 5 लाख रुपए तक का जो है पुरस्कार वितरण किए थे। उस समय हमारी स्थिति जो आज राधा स्वामी संगठन की है, पूर्व में राधा स्वामी संगठन उतनी बृहद पैमाने पर नहीं थी, तो 5 लाख रुपए उस समय भी हम लोगों ने टैलेंट नंबर 1 के माध्यम से पुरस्कृत किया था। और यह कार्यक्रम सिर्फ बिहार लेवल पे किया गया था। लेकिन वर्ष 2026 में जो टैलेंट नंबर 1 हम लोग ला रहे हैं RSOG ग्रुप्स ऑफ कंपनी के माध्यम से, राधा स्वामी संगठन की पहल पे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सोच है कि टैलेंट नंबर 1 को लाने का, कि स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल की मजबूतीकरण और उस स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को जो है उनके माता पिता को और मजबूत किया जा सके। इसके बाद स्कूल एसोसिएशन में टैलेंट नंबर 1 के बाद भी जो है हम लोग कुछ प्रोग्राम को जो है स्कूलों के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। वो आने वाले समय में जो है हम लोग स्कूलों पे जो है चर्चा करेंगे, उसके विस्तृत जानकारी जो है अभी हम लोग आपको देंगे कि टैलेंट नंबर 1 के बाद हम लोग क्या करेंगे, और टैलेंट नंबर 1 में हम लोगों को क्या करना है। टैलेंट नंबर 1 में जो है सभी प्रखंड प्रभारियों को जो है हम लोग एक प्रखंड में 40 स्कूल को जो है जोड़ने का कार्य दिया गया है, क्योंकि एक प्रखंड में 40 स्कूल हो जा रहा है। बहुत ऐसे प्रखंड है जहाँ की ज्यादा भी स्कूल है, 80 स्कूल है, 90 स्कूल है। हम लोगों ने सर्वे किया, जैसे जमुआ का क्षेत्र में हम लोग सर्वे किए, जमुआ भी एक प्रखंड है और वहां तकरीबन 90-95 स्कूल है प्राइवेट स्कूल। तो इसी तरह एक प्रखंड को जो है हम लोग 40 स्कूल जो है दिए हैं कि एक प्रखंड प्रभारी 40 स्कूल जो है विजिट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये टैलेंट नंबर 1 जो है हमारा निःशुल्क है, ना बच्चे से 1 रुपया लेना है, ना स्कूल मैनेजमेंट से 1 रुपया लेना है। और मजबूत दोनों को करना है, लेना किसी से कुछ नहीं है, लेकिन मजबूत दोनों को करना है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति हम लोग देखे होंगे, तो कौन बनेगा करोड़पति में जो है अमिताभ बच्चन जो है हॉट सीट पे रहते थे, और वो जो है जो वहां हॉट सीट पे पहुंचते थे, वहां पुरुष महिला जो भी पहुंचते थे उनको 1 करोड़ रुपया से जो है सम्मानित करते थे। सवाल करते थे, सवाल का जवाब दिया जाता था, सही जवाब रहता था तो स्टेप बाय स्टेप जो है उनका रकम बढ़ता था। और 1 करोड़ से जो है कौन बनेगा करोड़पति स्टार्ट हुआ था, अभी 7 करोड़ तक चलता है। तो हम लोगों का टैलेंट नंबर 1 जो है 1 करोड़ रुपया जो है हम लोग धनराशि से सहयोग करने जा रहे हैं अपने छात्र छात्राओं को। प्रत्येक स्कूल विजिट करना है, 1 से 10 क्लास तक के बच्चे को हम लोगों को चयन करना है। 1 से 10 क्लास के बच्चे को हम लोगों को चयन करना है, और वैसे विद्यालय को चयन करना है जिसमें मात्र 100 बच्चे हों। 100 बच्चे से कम वाले विद्यालय को हम लोगों को चयन नहीं करना है। और अगर विद्यालय की संख्या कम है, या फिर जैसे कि हम बोल रहे हैं कि राधा स्वामी संगठन सभी क्षेत्र में कार्य करती है, तो बहुत ऐसे बुद्धिजीवी बोलेंगे कि आपने प्राइवेट स्कूल का चयन किया क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन का कार्य करते हैं, आपको वहां से धन आने वाला है, तो सरकारी स्कूल आप लोग छोड़ दिए हैं। तो वीडियो आप लोग देख लिए हैं प्रतियोगिता के विषय में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो पूरा भारत में जाए, उस माता पिता, उस शिक्षक, उस स्कूल प्रबंधक के पास जाए और इसका लाभ उठा सके। और मेरा मोबाइल नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरा जो संगठन के टीम है वो आपके स्कूल तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।